श्याम देवी, देवी जय श्याम, देवी जय श्याम आपको। ठीक है, आप अपनी बिटिया रानी को लेके आए हो, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो और जो चीज़ के बारे में जानना चाहते हो उस बात से आपकी बिटिया बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। हो या नहीं? देवी मुझसे बोलो, हो हाँ या ना? कैमरा है या नहीं? है कि आपको हवा लगेगी और आपको हवा लगी है, कंफर्म है। क्या है? एकदम कंफर्म है, आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ। कहाँ से लगी ये भी कंफर्म कर दूंगा और किस जगह में और कौन से क्षेत्र से लगी ये भी कंफर्म करूंगा। हवा कितने बजे और कहाँ से आई और कितने साल पहले ये भी कंफर्म करूंगा। ठीक है, आपको हवा परेशान करती है, आपकी हवा आपके ऑक्सीजन लेवल कम करता है, आपका दबाव करता है, आपके फेफड़े में या छाती में दर्द होता है। हाँ या ना? आपकी कलेजी कोई चीज लगता खा रही है, मतलब ये नूचता है ना, आदमी नूचता है अंदर से, ऐसा अनुभव होता है। आपको हवा ये कौन साल पहले लगी थी? कौन साल पहले लगी थी? ठीक है, और कहां से लगी ये भी मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। ये मैंने बनाया जंगल, ये बनाया नदी, ठीक है, और ये खेत। ठीक है, ये तीन दृश्य मैंने बनाया है। ये खेत खलियान है, ये नदी है, जंगल। ठीक है, आपको खेत खलियान से लगी, नदी पार करने के बाद भी लगी, और लगी आपको नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। क्या बोला मैंने? ठीक है, आपको हवा किसी गोला नदी, क्या बोला मैंने? किसी गोला नदी खेत खलियान के क्षेत्र से हवा लगी, वहां पर आप गए थे किसी कजिन के साथ। किसके साथ? किसी मेहमानदारी में आप किसी के घर गए थे, कजिन के वहां मेहमानदारी के वहां गए थे। आपने उसके घर जाने के बाद किसी खेत खलियान में जंगल में घूमने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव जानते क्या होता है? सोचा, प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव रखने के बाद आप वहां गए, आपने वहां पर सेल्फी भी ली, ली या नहीं? अभी भी है सेल्फी? अब खत्म कर ठीक है, अब वहां आपने सेल्फी ली थी जंगल में जाके, नदी के किनारे और खेत में। और जब से, अब ये भी प्रूव कर लेना, ठीक है, अब मैं ये भी प्रूव कर दूंगा, जब से आप वहां गए थे उस जगह में आपने फोटो खींचा, वहां घूमने गए, मतलब ज्यादा देर नहीं थे, कुछ पीरियड थे वहां ज्यादा। उसके बाद आप जब घर आए, अपने घर, निजी घर में आए, तब से आपको वो प्रॉब्लम होने लगी। क्या होने लगी? जिस जगह में आपको ये सेल्फी और खेत खलियान था, वहां पर लोगों को एक आगृत रूप से, मतलब उसे लोगों को वहां पर जलाया जाता था, जलाया जाता था पुराने समय में। अब चेंज हो गया वो जगह। ठीक है, पहले जलाया जाता था वहां, अब नहीं, अब तो जगह बना दी है। ठीक है, उस जगह में बता रहा हूँ जिस जगह से हवा है। कहाँ था ये जगह? ठीक है, लाल को मैंने नैनीताल बोला ना, उसे नैनीताल में आता है ना, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है ना, पंतनगर। मैंने नैनीताल ही बोला, नैनीताल में आता है ना। ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से हवा लगी आपको, उधम सिंह नगर से, उधम सिंह नगर से नहीं लगी आपको, नैनीताल से लगी है। नैनीताल मुझे, ठीक है, नैनीताल से नहीं, नैनीताल के क्षेत्र में जो भी आता है। लालकुआ पंतनगर शांतिपुरी गोला के किनारे है, गोला के किनारे। ठीक है, वहां से हवा लगी, आपकी इच्छा थी कि अपनी मौसी या बहन जो भी थी आपकी, उनके साथ गए, आपने सेल्फी ली, वहां बैठे, घूमे इधर, आपको अच्छा लगा वो क्षेत्र। वहां से आने के बाद आपको दवास हुआ, जब से वहां आए कंटिन्यू आपको 1 साल, 5 साल से वही प्रॉब्लम अभी तक नहीं हटी है। फिर आपने जो भी है उसके बाद आपने इसका उपाय भी कराया, उपाय, इसका पूजा पाठ भी रखा, कुछ लोगों को दिखाया भी होगा या नहीं दिखाया? दिखाया। कुछ लोगों को आपने दिखाया है। ठीक है, उसके बाद आपको आराम नहीं मिला। ठीक है, आपने 500, 1100, 700, 800 छोटी छोटी पूजा भूतले ये चढ़ाने का प्रयास किया। 500, 800, 1000 का खर्चा, पूजा पाठ, मुर्गा बोतल खर्च करा, भरारू के वहां ले जाके पूजा पाठ भी हुई, पर भी ठीक नहीं।
है? कराया ना? कराया। क्या कराया? यही प्रसाद दिया था। मुर्गा बोतल दिया था। दिया था ना? जी। मुर्गा बोतल से हटती नहीं है। ये तो सब बाबा लोग पी ले आते हैं आजकल। कुछ बाबा ऐसे हैं जो गंदी चीजें चढ़ाते हैं। उनका काम ठीक है, अच्छा है, वो चीज अच्छी है, मगर किसी जान लेके, किसी को मार के, काट के किसी का शरीर ठीक करना ही सबसे बड़ा पाप है। गलत है? सही? ठीक है। तो ये दुनिया में बहुत जगह हो रहा है, मुर्गा बोतल चढ़ा के किसी की आत्मा निकालना, ये सब कहने वाली बात है। मुर्गा बोतल काटने से, चढ़ाने से कुछ नहीं होता है। बस क्या है, अगर बंदा जिसको प्रॉब्लम है वो भगवान के चरणों में अपने नियम से एक आस्था बना ले और आराधना लगा ले, जिस प्रभु को माने उसकी भक्ति कर ले, हवा तो ऐसी भाग जाएगी। मगर ऐसा इसने कुछ नहीं किया। इसने ऐसी कोई पूजा नहीं की, आराधना नहीं करी कि शक्ति को ऐसे अपने संकट के लिए इसने ऐसा नहीं किया। मगर बाबाओं के पास जाके मुर्गा बोतल पैसा खर्च किया तो आपने लगभग 3100, 3200, 3500 और 4100 रुपये खर्चा कर दिया इसके पीछे। मतलब एक महीने की 70% सैलरी आपने खर्च कर दी। एक महीने की 70% सैलरी कितनी? 11,000 मिलती है आपको। आपने 70%, मैंने बोला 70%, 70% में आपका आता है 11,000 में आता है लगभग 4500-5500 का खर्चा आपने कर दिया। 5500 पूजा पाठ में बाबा लोगों को दिखा दिया आपने, फिर भी आपको फर्क नहीं हुआ। फर्क होगा भगवान की भक्ति और भगवान का स्मरण करने से। कोई भी भूत पे ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। अरे ये भक्ति कर रही है, इसका जो जिस शक्ति को मान ली हुई, वो शक्ति जब मानते हो ना किसी को, वो शक्ति उस प्रेत को मारता है, उसको कष्ट देता है, वो कष्ट दूर भागता है। मुक्ति कहाँ से मिलती है? कोई घर का कोई इंसान मर जाता है, मुक्ति हरिद्वार में या गया काशी में या कोई उसको शांति पाठ दे के उसे मुक्ति दी जाती है, ना कि मुर्गा बोतल चढ़ाने से उसे मुक्ति नहीं मिलती है। वो तो कहने वाली बातें हैं। ठीक है। बस मैं ये कहूँगा कि अगर मैं जो नियम आपको बताऊंगा, अगर उसका पालन आपने कर दिया तो मैं वादा देता हूं आपकी सांस, आपका प्रॉब्लम, आपको रात में कोई प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। क्या नहीं दूंगा? होने नहीं दूंगा। ठीक है। और जो नियम बताऊंगा उसका पालन करोगी। यही बात थी जो आपको प्रॉब्लम मैं बोल रहा हूँ, वही बात आपको होती है। कोई परेशानी होती है? मैंने खाली कह दिया? आपने कोई बात तो नहीं बताई मुझे। आपने ये बात तो नहीं बताई कि मैं लाल कुआं गई थी, मैंने वहां सेल्फी कर ली, आपने बताई थी क्या मुझे? आपने बताई थी? नहीं, किसी ने नहीं बताई। बालाजी महाराज का संकेत होता है, एक देखो मैं बताने वाला कुछ नहीं, मैं तो दास हूँ चरणों का, मैं तो सेवक हूँ। जो भी कृपा करेंगे बालाजी कहेंगे, मैं तो एक रास्ता बताऊंगा। अगर भक्ति करोगे कृपा होगी, नहीं करोगे कोई बात नहीं। ठीक है। बाकी ठीक हो जाओगे। अब ये भी परेशान मत होइए। मैं कुछ दिन का नियम कहूंगा, बताऊंगा, उसका पालन करना, हमेशा के लिए आपकी बॉडी से प्रेत चला जाएगा। ठीक है? समझ गए? प्रेत ठीक है, नियम करोगे? जय, ये बात ठीक है। जय श्री राम।